आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मुल्क की खुशहाली और तरक्की में किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मनफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रोल्स हमें मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने से नहीं रोक सकते। माशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तस्वुर मुमकिन नहीं। तरक्की के सफर में रखना डालने और तवज्जो हटाने की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, सब मिलकर मनफी कुव्वतों को रद्द करें, हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान है। नवाज शरीफ पार्टी की सदारत संभालें, मुस्लिम लीग नून पंजाब की दरखास्त। राना सनाउल्लाह ने कहा, नवाज शरीफ को साजिश के तहत नाअहल करके नून लीग की सदारत से हटाया गया। नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग आगे बढ़ेगी, अपनी कमी और कोताहियों पर काबू पाएंगे, वही लीडरशिप फराहम करेंगे जिसकी अवाम तवक्को रखती है। नवाज शरीफ की चीन से वापसी पर तजावीज़ पेश करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, एक जमात ने पूरे मुल्क पर लेबल लगा दिया और खुद जैसे दूध के धुले थे, पता नहीं कहां से साफ और शफाफ हुकूमत चली थी। वजीर आजम ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को फ्रॉड करार दे दिया, कहा सिस्टम का कोई फायदा नहीं हुआ, ऐसा मुआहिदा जिंदगी में नहीं देखा। अरबों की आमदन आ सकती थी जिसे मुकम्मल बर्बाद कर दिया गया। 2019 में आज तक के जिम्मेदारान का तायुन होगा। पैसे कौमी खजाने में ना लाए तो हमें हुकूमत करने का हक नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बैसाखियों पर आने वाली हुकूमतें 2 मिनट में बदल जाती हैं। वफाकी और पंजाब हुकूमत हमें दीवार से ना लगाए। पंजाब पुलिस अनडिसिप्लिन फोर्स बन चुकी है। हमारे रहनुमाओं के घरों में छापे मारे जा रहे हैं। 3 करोड़ लोगों ने पीटीआई को वोट दिया है। पुलिस गर्दी का खात्मा किया जाए। बुशरा बीबी को एक छोटे से कमरे में बंद किया गया। शौकत खानम के डॉक्टर से बुशरा बीबी का इलाज करवाया जाए। पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर पीटीआई की मरियम नवाज पर तनकीद। मुस्लिम लीग नून के जवाबी वार उमर अयूब के बाद बैरिस्टर सैफ की मरियम नवाज पर तनकीद। कहा, मरियम नवाज पुलिस के रूप में जलवागर हुई, इदारों की वर्दी पहनना जुर्म है। मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अजमा बुखारी का जवाब, कहा मरियम नवाज के अमल पर जलने की जरूरत नहीं, उन्होंने पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर पंजाब पुलिस की इज्जत और वकार में इजाफा किया। वजीर आला पंजाब के खिलाफ पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर इंदराज मुकदमा की दरखास्त। सेशन कोर्ट लाहौर ने दरखास्त गुजार से फ्रंट डेस्क की रिपोर्ट तलब कर ली। दरखास्त पर समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। पंजाब पुलिस ने कहा, वजीर आला और गवर्नर पुलिस का यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने आजाद अरकान कौमी असम्बली की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत को तस्लीम कर लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कौमी असम्बली में दूसरी बड़ी जमात बन गई। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को पार्टी पोजीशन से आगाह कर दिया गया। दस्तावेज के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में 82 आजाद अरकान कौमी असम्बली शामिल हुए। पंजाब से 49, खैबर पख्तूनख्वा से 33 अरकान शामिल हुए। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर मखसूस नशिस्तें देने का मुतालबा। कहा, पीटीआई से मखसूस नशिस्तें छीनी गई। सियासी तौर पर भी देखें तो क्या बड़ी जमात को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए? सेनेटर अली जफर ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने 3 बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज किया। इलेक्शन कमीशन चाहता है पीटीआई सियासी अमल से निकल जाए। सियासी इंतकाम जारी रहा तो मुल्क में अमन कायम नहीं हो सकता। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मरी, अटक, मियावाली, भक्कर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। शेखुपुरा, गुजरांवाला में भी बादल बरसे। मानसहरा में बारिश के बाद सैलाबी रैली। गांधिया की मरकजी सड़क बहने से मुख्तलिफ देहात का राबता कट गया। वादी नीलम में बारिश से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद में भी हल्की बारिश। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में शिरकत। अली अमीन गन्नापुर ने कहा, चीफ सेक्रेटरी की तैनाती पर हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। बिजली के मामले पर मुकदमे हो रहे हैं। बताएं बिजली की मद में खैबर पख्तूनख्वा का कितना खसारा है। वसाइल पर किसी और का कब्जा किसी सूरत कबूल नहीं। सूबे के हुकूक, वसाइल और अवाम का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे।
अली अमीन गंडापुर के बयान पर हुक्मरान इत्तेहाद बरस पड़े। कहा, अली अमीन मुल्क में इंतशार चाहते हैं, इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तो बतौर हुक्मरान वापस जाना मुमकिन नहीं होगा। राना सनाउल्लाह ने कहा, पहले भी बड़ी बातें करते थे, इस्लामाबाद आए तो इनके क्या हालात हुए। साद रफी बोले, नया नौमाई करने के बजाय अकल इस्तेमाल करें। पीपल्स पार्टी के नैयद बुखारी ने कहा, अली अमीन गंडापुर हमेशा मुतनाज़े बयान देते हैं, इस्लामाबाद पर कब्जा नहीं हो सकता, रियासती मशीनरी हरकत में आएगी। बिजली की कीमत में ₹2.94 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। नेपरा में अवामी समात मुकम्मल। इजाफे की सूरत में सार्फिन पर 20 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। पेट्रोल की कीमत में 1 मई से ₹5 फी लीटर कमी मुतवक्के। डीजल ₹7 फी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स में 771 पॉइंट्स का इजाफा। 72,742 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। इंटरबैंक में डॉलर 24 पैसे सस्ता, कीमत ₹278.24 हो गई। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, विफाकी वुज़रा समेत आला हुक्काम की शिरकत। मॉडल फर्म्स, वाटर मैनेजमेंट, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ इकदामात फोरम के सामने पेश। विफाकी वुज़रा ने इनिशिएटिव को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान एक मेहनती कौम है, तरक्की के लिए इकट्ठे होने की जरूरत है। पाक फौज माशी तरक्की के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करती रहेगी। अमरीकी पाबंदियों की परवाह नहीं, वो करेंगे जो कौमी मफाद में होगा। वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा, ईरानी सदर के दौरे पर अपोजिशन को एतमाद मिलेंगे। ईरानी सदर का पाकिस्तान आना ही अहम है। पाक ईरान गैस पाइपलाइन का एलामिया मैंने ना होना मसला नहीं। पाकिस्तान ईरान मुश्तरका एलामिया मैंने खुद लिखा। इंसानी हुकूक से मुताल्लिक अमरीकी रिपोर्ट पर बेहतरीन और मुफस्सल जवाब दिया। अफगान महाजरीन के प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड की मयाद में 30 जून तक तौसी। विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। कार्ड होल्डर पाकिस्तान में स्कूल, बैंक समेत दीगर सहूलियात से फायदा उठा सकेंगे। POR कार्ड होल्डर्स को तीसरे मरहले में अफगानिस्तान वापस भेजा जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। कहा, चीनी बाशिंदों की बेहतर सिक्योरिटी के लिए लाहेअमल बना रहे हैं। मोहसिन नकवी मजीद बोले, शहबाज शरीफ से देरीना और अच्छा ताल्लुक है, ख्वाहिश है कि एक ओहदा रखूं। वज़ीर आज़म की ख्वाहिश पर 2 ओहदे रखे हैं, एक ओहदा रखने का मौका आया तो चेयरमैन PCB का रखूंगा। कराची में बाग इब्न कासिम की जमीन की अलॉटमेंट खत्म करने के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रफाई प्लॉट को कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सिंध हाई कोर्ट ने सीशेल हॉकर्स को मुतबादिल जमीन या मुआवजा देने की हिदायत की थी। चीफ जस्टिस ने कहा, 28 मरतबा अपील समात के लिए मुकर्रर हुई, हर बार वकला ने तारीख ले ली। आप अवाम का पैसा और सुप्रीम कोर्ट का वक्त जाया कर रहे हैं। टैक्स चोरों के नाम अखबारात में शाया होंगे, सिंध हुकूमत का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, टैक्स चोर मुल्क की खुशहाली के दुश्मन हैं, इनको किसी भी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। मनशियात फरोशों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन बेहतर करने की हिदायत। हुकूमत की तहरीक इंसाफ को बातचीत की दावत। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI कौमी लीडर हैं, उनका नाम इज्जत से लेता हूं। मफाहमत तब होती है जब कोई बढ़े हुए हाथ से हाथ मिलाए। सामने वाले का हाथ जेब में है, हम किससे मफाहमत करें। महमूद अचकजई और मौलाना फजल रहमान से बातचीत की गई, हमारे साथ बातचीत क्यों नहीं हो सकती।